संजय मेहता के बाद लोहरदगा से सामूहिक त्याग देने के लिए पहुंचे हैं कार्यकर्ता। जेबीकेएसएस को कह लें कि कहीं ना कहीं एक बुरी नज़र लग चुकी है और यहां पर जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता या जेएलकेएम के कार्यकर्ता जिन्होंने लगभग 2 वर्षों से, जब से जेबीकेएसएस का गठन हुआ है तब से जेबीकेएसएस को सींचा है, वो यहां पर मौजूद हैं और लोहरदगा से चलकर आए हैं त्याग पत्र देने के लिए। क्या नाराज़गी रही है, क्या कुछ वजह रही है, इनसे जुड़कर जानेंगे। पहले तो जेबीकेएसएस को आप लोगों ने शुरुआत से सींचा है जैसा हम जान रहे हैं, और अब जबकि चुनाव इतने नज़दीक है, खास करके विधानसभा चुनाव जो बिल्कुल सर पर है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग त्याग पत्र दे रहे हैं, क्या कुछ वजह है? जी, त्याग पर तो हम लोग पहले देते, लेकिन परिस्थिति ऐसा था कि ये कोई वैसा हम लोगों के लिए चुनाव का वैसा कुछ मतलब नहीं था कि हम लोग जैसे जिस तरीके से हम लोग त्याग पत्र देना था। और पिछले हम लोगों ने कुछ देर पहले भी बतलाई थी कि भाई 2-4 महीना पहले से हम लोग इस पे हम लोग ये करने का प्रयास कर रहे थे संज्ञान, लेकिन हमारे प्रति कोई संवेदना नहीं जताया गया जयराम महतो जी के पास। जब वो तोपचांची में जिस समय प्रोग्राम होता था, उस प्रोग्राम में हम लोग गए थे और उस प्रोग्राम में हम लोग बोले कि भाई इस तरह का चीज़ें हैं, हमारा लोहरदगा जिला का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के आधार पे हम लोग जो आपत्ति पत्र जताए थे, तो उसको आप लोग क्या मतलब निर्णय लिए हैं इस तरह का चीज़। ठीक है, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह का चीज़ों को लेते हुए काफ़ी दिन लग गया, मतलब 2 से 3 महीना लग गया। 2 से 3 महीना में हम लोग सोचे कि नहीं भाई, हम लोग का जो भी बातें होती थी उन सारी चीज़ों को ये लोग नज़रअंदाज करने लगे। तो नज़रअंदाज करने लगे तो हम लोग को आपत्ति लगा के बीच मान सम्मान के कोई भी अगर हम लोग पार्टी में भी आए तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सम्मान के लिए भी था, और हमारा मान सम्मान के लिए ठेस पहुंची तो कभी हम लोग को लगा कि भाई हमारे बातों को यहाँ पे शीर्ष पर नहीं पहुंचाया जाता है, तो हम लोग स्वतः हम लोग त्यागपत्र दिए। त्याग पत्र देने से पहले क्या जेबीकेएसएस में आपकी बातचीत हुई थी कि हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं, या उनके तरफ से आपके साथ कोई बातचीत करने की कोशिश की गई? त्यागपत्र देने से पहले किसी तरह का बातचीत नहीं हुई थी, बस हम लोग का एक छोटा सा समस्या था, उस समस्या को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका कारण वही रहा कि हम लोग त्यागपत्र देने के लिए गए। विधानसभा चुनाव से बिल्कुल पूर्व त्यागपत्र आपका सौंपना, क्या चुनावी एजेंडा है इसके पीछे? जी नहीं, इसमें किसी तरह का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारे लोहरदगा ज़िला में नॉमिनेशन भी हो चुका, सारा चीज़ हो चुका, और इसमें हम लोग किसी पार्टी से हम लोग अभी तक है भी नहीं, और किसी पार्टी से नहीं है, और किसी पार्टी में अभी तक कोई हम लोग बातचीत भी नहीं किए हैं, तो इसमें हम लोग स्वतः कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग त्याग पत्र सौंप रहे हैं और जो वजह आप कारण बता रहे हैं इसके पीछे का, यही वजह संजय मेहता जो कि जेबीकेएसएस पार्टी में रहे हैं, उन्होंने भी ये सेम वजह बताया था। जब उन्होंने त्याग पत्र सौंपा था तो उन्होंने यही चीज़ कहा था कि उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, और जब यहाँ लोहरदगा से लोग चलकर आए हैं तो वो भी यही बात कह रहे हैं। जब संजय मेहता ने त्याग पत्र दिया तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाया था जेबीकेएसएस के ही नाम से, तो वैसी स्थिति में आप लोग क्या सोचे हुए भविष्य, क्या संजय मेहता का जेबीकेएसएस आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है? जी, अभी सबसे पहले तो हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। समाज को एक बेहतर दिशा और दशा देने के लिए हम लोग समाज के प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं। इसकी वजह से मान लिया जाए कल परिस्थिति ऐसा आएगा तो शायद समाज ने कहीं ना कहीं हम लोग को अगर ये करे तो समाज के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई वैसा सोच नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी दल में जाए, या तो किसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ मतलब ये करे, या तो किसी राजनीतिक पार्टी बनाए। मेन परेशानी किस चीज़ से, जेबीकेएसएस के किस फैसले ने आपको मजबूर किया है कि जेबीकेएसएस से त्यागपत्र अब सौंप देना, ये फुल एंड फाइनल हो चुका है अब? मेन फैसला यही है कि वहाँ पे जितना भी भू माफिया है, ज़मीन बेचने से संबंधित जो भी हाल है, जंगल ज़मीन की बात करती है जेबीकेएसएस, झारखंड बचाने की बात करती है, लेकिन झारखंड बचाने की बात यहाँ पे कहाँ हो रही है? या तो जंगल ज़मीन की बात होती है, लेकिन जंगल भी नहीं बच रहा है, ज़मीन भी नहीं बच रहा है, तो हम कहाँ मतलब किस सिद्धांत पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं? तो सिद्धांत से भटक गया है, जिसके चलते हम लोग को यहाँ से सामूहिक तौर पे त्यागपत्र देनी पड़ रही है। लोहरदगा जो क्षेत्र है वो बहुत रिच है, वहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत रिच है, वहाँ पर जिस तरीके से माइंस और एरियाज़ है वो भी बहुत रिच है, और वैसी स्थिति में भी लोहरदगा एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी बहुत गरीब इलाके के तौर पर गिना जाता है। क्या कुछ वजह लग रहा है कि लोहरदगा अब तक इतना पिछड़ा हुआ रह रहा है? सही हाथों में नेतृत्व नहीं जाने की वजह से ये चीज़ हो रहा है। अगर सही हाथों पर नेतृत्व जाता तो ये लोहरदगा के लिए ये चीज़ आज तक नहीं रहता, और लोहरदगा के विकसित रूप में देखा जाता। लेकिन हमेशा
लूटने और खसोटने वाले लोगों के हाथ में नेतृत्व गया है। हम लोग उम्मीद किए थे कि JBKSS में हम लोग अच्छे सिद्धांतों के साथ जाएंगे, लेकिन फिर से वही ज़मीन बेचने वाले को जगह दे दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग को समझ आ गया कि फिर से चला जा रहा जमीन बेचने वाला आप लोग कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं आप लोग? है। ये जिला अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है और उनका पार्टी में कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, कौन है जिला अध्यक्ष? चैतू उरांव। उनका कोई पार्टी में कोई खास जगह नहीं रहा। वो पिछले 6 या 7 महीना पहले पार्टी में आए होंगे और हम लोग 2 साल से लगातार मेहनत किए। तो जयराम जी बोलते थे कि जो पार्टी के लिए पसीना बहाया है उसको हम हमेशा जगह देंगे, लेकिन जब वो पैसा वाला आ गया, माफिया तबके के लोग, तो तुरंत उसको जिला अध्यक्ष बना दिया गया और वहीं से चीज़ें खराब होने लगी। और बोला जाता है ना कि अगर बीज खराब रहेगा तो उसका पेड़ भी खराब रहेगा। उसी प्रकार वहीं से शुरुआत हुआ और धीरे धीरे हास्य की दौर बढ़ने लगा लोहरदगा, और आज खत्म हो गया पूरी तरह से। अभी लोहरदगा में किसको चयनित किया गया है JBKSS की तरफ से? वो उनका नाम है, क्या नाम है? हाँ, किशोर उरांव है। हालांकि वो ठीक है, उनको हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो रखी थी ग्रेजुएशन का वो फिल नहीं कर रहे हैं। और पार्टी में पुराने अधिकारी भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो इंटर पास है। हाँ, इंटर पास है। बाकी वो पुराने पदाधिकारी भी नहीं है, पार्टी के लिए कोई उनका खास नहीं रहा है, योगदान भी नहीं रहा है। तो जुड़े वो JBKSS से? 8-9 महीना हो रहा होगा मुश्किल से। तो क्या वजह लग रहा है, क्यों JBKSS उनको क्यों सीट दे रही है? सीट देने की वजह है कि हम लोग के साथ हम लोग सवाल पूछते थे, हम लोग चापलूसी करता के टाइप में नहीं थे, हम लोग सवाल पूछने वाले लगे जयराम जी से, तो उनको लगा कि हमारे लिए आड़े हाथे आ जाएंगे, तो फिर हम लोग को साइड कर दिया गया। N4 News Bharat